वेलकम गाइज अगेन इन माय चैनल फार्मा केम इंडस्ट्रियल ज्ञान प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूँ दीपक कुमार, आपके साथ बने रहे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि पीपीआरआई में जो इपॉक्सी लगा होता है उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इपॉक्सी क्या होता है। तो सबसे पहले इपॉक्सी देखते हैं दोस्तों कि इपॉक्सी में कंटेंट क्या होते हैं, केमिकल कंटेंट कौन से होते हैं। तो उसमें केमिकल रेजिन फॉर प्राइमिंग होता है, उसको मोनोक्रोनिक रेजिन बोलते हैं। उसके बाद में केमिकल फॉर हार्डनेस, जिसमें हार्डनेस एक्सीलेटर यूज करते हैं। उसके बाद में यूरेथियम फॉर फर्निशिंग एंड एंटी स्लिपिंग फ्लोर, फ्लोर को शाइनिंग देने के लिए और उससे स्लिपिंग फ्री करने के लिए, जैसे कोई भी फिसलन ना हो इसलिए बचाने के लिए उसको प्लास्टलाइजर देते हैं, उसको यूरेथियम बोलते हैं। ये हो गए उसके केमिकल कंटेंट। अभी जान लेते हैं दोस्तों वेयर टू यूज। इपॉक्सी कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? इंडस्ट्री एरिया में, जैसे पीपी एरिया हो गया, जैसे बीएसआर हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, आरएनडी हो गया, माइक्रोनाइजर लैब हो गया, क्यूए का कोई क्रिटिकल एरिया है वहाँ पर हो गया, कोई डिवाइस लैब है वहाँ पर हो गया, आरएनडी में हो गया, और कोई स्टोर रूम है वहाँ पर इपॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट है वहाँ पर इपॉक्सी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े होटल्स, मॉल, सिनेमा, थिएटर, हॉस्पिटल, लैबोरेटरी, टेम्पल्स, होम, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, अभी तो बड़े बड़े ऑफिस में भी इपॉक्सी का इस्तेमाल करना चालू हो गया। तो क्या बेनिफिट है, इतने लोग क्यों यूज कर रहे हैं इपॉक्सी को? तो ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि इपॉक्सी को इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है देख लेते हैं। तो इसके बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है। इपॉक्सी यूज करने के बाद क्या होता है, कंटिन्यूअस नॉन पोरस फ्लोर बन जाता है, उससे क्लीनिंग में आसानी होती है। टाइल्स लगाते हैं तो बीच में गैप होते हैं, दरारें होते हैं, उसमें सीमेंटिंग इपॉक्सी भरते हैं, लेकिन दरारें तो बची जाती है, तो दिन पर दिन काली पड़ जाती है, उसके बीच में कुछ ना कुछ मिट्टी जाती है, ग्रीस ऑयल कुछ ना कुछ गिरता रहता है, उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। तो इस सबसे बचने के लिए इपॉक्सी का इस्तेमाल होता है। उसके बाद इपॉक्सी लगाने के फायदा क्या है, नो गैप बिटवीन देम। अगर इपॉक्सी कंटिन्यूअस नॉन पोरस है तो कोई गैप नहीं होगा, सो प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रोबियल ग्रोथ। सीमलेस एरिया है, जैसे कि जिसमें मैंने पहले ही बोला कि अगर टाइल्स ही लगा नहीं है, उसमें कोई गैप ही नहीं है, कंटिन्यूअस नॉन पोरस मटेरियल है। नॉन पोरस बोले तो क्या, एकदम स्ट्रेट, कोई उसमें गैप नहीं है, कोई पोरस नहीं है, कोई एकदम स्ट्रेट एरिया है। मान लो कि ये कुछ गैप है, इसमें क्या होगा, पानी भरा रहेगा, मिट्टी चली जाएगी, कोई सॉल्वेंट चला जाएगा, मटेरियल चला जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वहां पे कोई वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे बढ़ने के चांसेस है। अगर वहां पे गैप ही नहीं है तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए गैप नहीं है तो कोई भी माइक्रोबियल की ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, इपॉक्सी लगाने के बाद फ्लोर शाइनिंग होता है। और मेनी कलर, अभी तो नए नए कलर आने लग गए हैं, तो इपॉक्सी को अलग अलग कलर से फ्लोर को शाइनिंग कर सकते हैं, उसमें डिजाइन लगा सकते हैं, उसमें और अलग अलग से पेंटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे उसमें नए नए तरीके आ गए हैं। उसके बाद में क्या है, एंटी स्लिपिंग है, फिसलन नहीं होगी। उसमें क्या है, यूरेथियम लगा दिया, उसमें यूरेथीन लगा दिया, प्लास्टरलाइजर लगा दिया है, तो कोई भी फिसलन नहीं होगी, आदमी गिरेगा नहीं, इसलिए उसको एंटी स्लिपिंग भी कहा जाता है। उसके बाद में इपॉक्सी क्या है, इजी टू यूज टू बिग एरिया। कितना भी बड़ा एरिया हो, टाइल्स लगाने के लिए देरी लग सकती है, 8-10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकता है, लेकिन इपॉक्सी क्या है, एक बार तुम्हारा प्राइमिंग हो गया तो दनादन 1-2 दिन में इपॉक्सी का काम हो जाता है। इपॉक्सी का क्या है, लॉन्ग टाइम इफिशियंसी है, ये लॉन्ग टाइम चलता रहता है, खराब होने के चांसेस कम से कम है, सेफ हैंडलिंग हो तो। उसके बाद क्या है, डर्टलेस, कोई भी स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। उसके बाद डस्ट फोबिया, यहाँ पे डस्ट अगर आता है उस पर तो क्लीनिंग में इजी है, तो डस्ट फोबिया है, डस्ट तुरंत दिख जाती है, तो वहां पे आदमी तुरंत क्लीन कर दे। डीमार्कनेस लाइन, मान लो कि स्टोर रूम में कोई भी अंडर टेस्ट एरिया है, अप्रूव्ड एरिया है, और कोई क्वारंटाइन एरिया है, तो उसको अलग अलग कलर से मार्किंग करनी है, तो ये इपॉक्सी से अलग अलग कलर होने के कारण इपॉक्सी करके वहां पर मार्किंग कर सकते हैं, वहां पे डीमार्कनेस लाइन खींच सकते हैं। तो उसके लिए भी अभी इपॉक्सी का यूज होने लग गया है। तो ये लॉन्ग टाइम होने के कारण उसका ज्यादा फायदा है, कलर तुरंत निकल जाता है, लेकिन इपॉक्सी निकलेगा नहीं। उसके बाद में क्या है, डिजाइन पेंट्स, उसमें अलग अलग डिजाइन लगा सकते हैं, पेंट्स कर सकते हैं, शाइनिंग दे सकते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी इपॉक्सी में अभी आ गई है। तो
इपॉक्सी यूज करने का भी एडवांटेजेस ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद में रेजिन का क्या फायदा है लगाने का, ये एसिड बेस प्रूफ है, इसमें कोई भी एसिड का या बेस का कोई भी परिणाम नहीं होता है। ये हीट रेजिस्टेंस भी है, -20 डिग्री से 140 डिग्री तक इसको इस्तेमाल करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, इसके ऊपर नीचे गए तो इपॉक्सी डैमेज हो सकता है, लेकिन -20 से 140 डिग्री ये मोस्ट सफिशिएंट है वर्ल्ड वाइड यूज करने के लिए। दोस्तों ये तो हो गए उसके एडवांटेजेस। अभी डिसएडवांटेजेस, कुछ हर चीज के दो पहलू है, तो डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं इपॉक्सी के। तो क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, इट इज अ सोल्यूबल इन सम पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि एमडीसी हो गया, टोल्यूइन हो गया, एसीटोन हो गया, ऐसे सॉल्वेंट में एमडीसी क्या है, सोल्यूबल है। तो वहां पर अगर हमने वो एरिया में ये सॉल्वेंट अगर यूज कर लिए तो इपॉक्सी पिल ऑफ, यानी कि वो इपॉक्सी उखड़ने का चांसेस रहेगा, डैमेज हो जाएगा, शाइनिंग चली जाएगी, फिसलन उसमें बढ़ जाएगी, या वन टाइप बोले तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर कोई भी सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं करना है पोलर और नॉन पोलर जिसमें इपॉक्सी सोल्यूबल है, तो ये इसका पूरा ख्याल रखना है। उसके बाद में क्या है, अनसेफ मशीन मूवमेंट अगर कर रहे हैं, कोई भी टेबल है उसको सीधा खींच लिया, कोई भी मोटर पीपीआरआई में अगर इपॉक्सी लगा है, मोटर उतारा और सीधा घिसटते हुए बाहर ले गए, तो वहां पे इपॉक्सी खराब हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा लगाने का। तो आपको ध्यान रखना है कि इपॉक्सी खराब ना हो, इसके लिए क्रैचेस ना पड़े इसके लिए, और इपॉक्सी लॉन्ग टाइम चले इसके लिए आपको पूरा ख्याल रखना है, पूरा ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे तरह से उसका हैंडलिंग करना है। उसके बाद में इपॉक्सी का खर्चा कितना आता है, अगर आपको लगता होगा अगर चलो इतने फायदे तो इपॉक्सी का खर्चा कितना है, तो इपॉक्सी का खर्चा पर स्क्वायर फुट में लगभग 30 रुपए से 140 रुपए, जितना आपको अच्छे से अच्छा इपॉक्सी करना है, कलर शाइनिंग उसको डिजाइन वगैरह देना है, तो 140 मैक्सिमम उसका रेट है पर स्क्वायर फुट हिसाब से। तो अभी देख लेते हैं उसके इपॉक्सी फ्लोरिंग। इपॉक्सी फ्लोरिंग कैसे करना है, मान लो कि आपके अभी दिमाग में आ गया तो मेरे घर पे इपॉक्सी फ्लोरिंग करना है, टाइल्स नहीं लगाना है, अच्छा शाइनिंग, अच्छा क्लीनिंग, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना है मुझे घर पे भी। और मान लो कि आपके होटल है या कोई भी 5 स्टार कोई भी आपका होटल है, तो वहां पर अगर आपको इपॉक्सी लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कीप बेस फ्लोर हार्ड एंड टफ एंड क्रैकलेस। मान लो कि आपको इपॉक्सी करना है तो आपका जो बेस फ्लोर है उसको हार्ड, टफ एंड क्रैकलेस करना है। क्रैकलेस बोले तो क्या है, उसमें कोई भी दरारें नहीं होनी चाहिए। मान लो कि आपने पूरा फ्लोर ओके कर दिया, कोई भी अगर डेढ़ चान आ गया वहां पे बूट पहन के चला गया, तो वहां पर हार्डनेस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बूट के निशान वहां पे आ जाएंगे, कुछ दरारें पड़ सकती है। तो ऐसे डेढ़ शाने आदमी को जाने नहीं देना है, वो आपको प्रॉपर उसका ख्याल रखना है, फ्लोर को क्रैकलेस बना के रखना है। उसके बाद फ्लोर को स्मूथ एंड ड्राई, क्लीन, ग्रीस फ्री, कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म लेवल में उसको रखना है। तो अगर इपॉक्सी करना है तो आपको फ्लोर हार्ड, टफ एंड क्रैकलेस तो चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, स्मूथ बनाना है उसको, किसी चीज से उसको घिसना है, एकदम स्मूथ कर देना है। उसके बाद में उसको ड्राई रखना है, कोई भी पानी का छींटा नहीं जाना चाहिए, सॉल्वेंट नहीं जाना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। कोई ग्रीस ऑयल वहां पर ना गिरा रहे उसका ध्यान रखना है। क्लीन रखना है, कोई भी कागज का टुकड़ा, ईंट, पत्थर, रेती, सीमेंट कुछ नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। कोई भी टूल्स वहां पर गिरे नहीं है, उसका पूरा ध्यान रखने का। अगर काम चल रहा है तो कुछ ना कुछ छीनी, हथौड़ा, लोखंड, पतरा, प्लास्टिक रह जाता है तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना है, सब चीजें हटा लेना है। उसके बाद आपको इपॉक्सी के लिए वो एरिया बिल्कुल रेडी रखना है। उसके बाद में क्या करना है, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म लेवल में। अभी यही आपकी एक सिचुएशन है, अगर उसको बराबर ड्रेन के साइड में आप उसको स्लोप दो तो फ्यूचर में आपका बनने के बाद कहीं पर भी आपको क्लीनिंग करना हो, पानी डालना हो, तो पानी सीधा ड्रेन लाइन की तरफ, ड्रेन पॉइंट की तरफ बराबर चला जाए, इसका अभी से ध्यान रखना है। तो लेवल, यूनिफॉर्म लेवल तो रखना है और ड्रेन लाइन की तरफ उसका थोड़ा स्लोप रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आप क्लीनिंग करोगे, पानी का इस्तेमाल करोगे तो सीधा ड्रेन पॉइंट की तरफ चला जाए, तो अभी से उसका ख्याल रखना है। ये सब हो जाने के बाद दोस्तों, जो भी इपॉक्सी आपको करना है, जो भी कलर में करना है, उसका प्राइमर देना है। प्राइमर इपॉक्सी लेयर टू स्मूथ द सरफेस। अभी तक तो सरफेस आपने स्मूथ कर दिया, उसके बाद प्राइमर देना है। प्राइमर लगाने के बाद सरफेस और स्मूथ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और शाइनिंग हो जाएगा। प्राइमिंग हो जाने के बाद उसको ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी देना है, उसको शाइनिंग देने के लिए। जो प्राइमर आपने लगाया उसको और शाइनिंग करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी लगाना है, उससे इपॉक्सी की शाइनिंग बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी और उसको अच्छे से फिनिशिंग मिलने वाली है। उसके बाद में दोस्तों आपको यूरेथियम का लेयर यूज करना है फॉर प्रॉपर शाइनिंग एंड एंटी स्लिपिंग। उसको लास्ट में यूरेथियम का एक लेयर लगाना है जिसको प्लास्टलाइजर बोलते हैं,
वो यूरेथियम का आपने लास्ट में लेयर दिया तो आपका जो फ्लोर है वो प्रॉपर चमकेगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्रैकलेस नहीं होगा और उसको एंटी स्लिपिंग से फायदा होगा। एरिया रेडी होने के बाद उसको इस्तेमाल करना ही है, तो कोई भी फिसलन ना हो इसका ध्यान रखने के लिए अभी से प्लास्टरलाइजर यूरेथियम उस पर यूज कर देना है। तो इससे क्या होगा, कोई भी आदमी गिरेगा नहीं, वो एरिया प्रॉपर मेंटेन रहेगा, प्रॉपर हाइजीन रखने में आपको हेल्प करेगा और आपका एरिया बिल्कुल शाइनिंग करते रहेगा। तो दोस्तों ये था इपॉक्सी के बारे में प्रॉपर जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इंटरव्यू दीजिए, पगार बढ़ाइए और अपना करियर ग्रो कीजिए और मुझको नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।